हेलो इडियट। ओके। ए भाई किससे मिलना है? अरे ये भी कोई तरीका है? कुशल करा के पूछते हैं किससे मिलने का है? यू डोंट नो मैनर्स, यू डोंट नो एटिकेट्स, यू पुअर मैन ऑफ द ओवर डेवलप्ड कंट्री। इंग्लिश अंडरस्टैंड? नो? ओके। कोठी में दाखिल होने के भी कुछ तरीके होते हैं, ये नहीं कि मुंह उठाया और अंदर चले आए। अरे काहे को मेरा दिमाग खराब करता है? मैं जमील से मिलने आया हूँ। जमील? कौन जमील? अरे है कैसे नहीं, अभी तो आया है। अरे यार तुम जाते हो या मैं तुम्हारे पीछे डॉग छोड़ूं? क्या बात है, क्या हुआ? जमील ठहरो। क्या हाल है? नहीं है ये जमील। क्या 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 बोलता है? ये जमील नहीं है यार। देखो यही तो मैं कर रहा हूँ, ये पागल ऐसे ही अंदर एंटर हो गया। मेरे को गुस्सा नहीं दिला, मैं हाथ मार देता हूँ जरा सी देर में। अरे काय को मेरी बेइज्जती करा रहा है? बोलता काय को नहीं है? कौन हो तुम? ये तो मुझसे पूछ रहे? अपने यार से? अरे सारी बस्ती में तो एक ही फ्रेंड हूँ तेरा। इतनी बड़ी कोठी देखी तो फ्रेंडशिप करने चला आया। जा भाई जा, 2-4 रुपए चाहिए हो तो ले ले। मैं कोई फकीर नहीं हूँ, अपने दोस्त से मिलने आया हूँ। अरे यार जमील खत्म कर ले ये मजाक। कैसा मजाक? मैं नहीं जानता तुम्हें। अब बोलो, स्पीक। और जाओ तुम यहाँ से। ऐसे ही भाई शायद तुम्हें गलतफहमी हो रही है, ये जमशेद साहब है। मेरे को पागल समझा है तुमने? वाह, मैं जमील को जमशेद कैसे मान लाऊं? अरे तेरे को खुदा का वास्ता जमील, मेरे को पहचान, मैं हूँ इसाक भाई परवाना। कौन परवाना? जैसे थमा के गिरत परवाना। वो क्या शेर है कि हाँ वो थमा जलती है तो परवाना भी आएगा जरूर, खुद अपनी मौत का पैगाम लाएगा जरूर। अभी मैं फायर भी हूँ क्या? या तो तुम कोई ठाई की रहे हो, ये फ्रॉड। गेट आउट। गेट आउट? तुम मेरे को बोल रहा है? जमील मेरे को मालूम नहीं था कि गरीब आदमी ठीक ठाक कपड़े पहन ले तो उसका दिमाग खराब हो जाता है। चलो 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 बस। परवाने, परवाने। अरे क्या तेरी याददाश्त वापस आ गई? याददाश्त तो पहले भी ठीक थी परवाने, ये मेरी मजबूरी है कि मैं अपने माजी के किसी चेहरे को पहचान नहीं सकता। क्यों, तेरी नजर कमजोर हो गई है क्या? मैं तो इतने पैसे खर्च करके तेरे से मिलने को आया, पर तूने मेरा इंसल्ट कर दिया यार। मुझे माफ कर दे परवाने। अरे चल कोई बात नहीं, मैं आज ही बस्ती से आया हूँ। तेरे को कार में आते देखा तो रक्षा लेके तेरी चेजिंग शुरू कर दिया। तू इतनी बड़ी कोठी में दाखिल हो गया, ये सब चक्कर क्या है? अरे तू तो जेल में था ले। परवाने तुम ये बात बस्ती में किसी से नहीं कहोगे। मैं जेल से भाग आया हूँ और मैंने यहाँ पनाह ले ली है। अच्छा? मैं छुपता छुपाता रात के वक्त बस्ती में पहुंचा था अपनी माँ और बहन से मिलने। वहाँ मुझे मालूम हुआ कि तेरी बहन किसी के साथ। पर नहीं जमील, तेरी बहन ऐसी नहीं हो सकती। ये बात तेरे को मिर्जा ने बोली होगी। मैं उसको जानता हूँ, बहुत जलील आदमी है। उसने किराए की खातिर तेरी माँ और बहन को घर से निकाल दिया है। सच परवाने, तू ठीक कह रहा है। तूने मेरा कितना बड़ा बोझ हल्का कर दिया। अब तुम देखना कि मैं मिर्जा का क्या हशर करता हूँ। अरे खुदा के वास्ते क्यों अपनी जान का दुश्मन बनता है? ये मत भूल कि तू जेल से फरार है। ठीक है परवाने, लेकिन मेरी माँ और बहन का क्या होगा? न जाने अब वो कहाँ है।
बाखूब हमें मसरत हुई। किस बात से? आपको ये कैसे पता चला कि हमने अभी तक चाय नोश नहीं फरमाई है? ये चाय आप हमारे लिए बना रही हैं ना? आप ही पी लीजिए। शुक्रिया शुक्रिया। हमने महसूस किया है कि कुछ दिनों से आप हमारा बहुत ही ख्याल रखने लगे हैं। जी हाँ जी हाँ, आप डैडी के मेहमान जो हैं। फरमाइए, आपको इस घर में कोई तकलीफ तो नहीं? तकलीफ घर में नहीं, दिल में। जी? जी हाँ, हम जिसे प्यार का अंदाज समझ बैठे हैं, ये तबस्सुम ये तकल्लुम तेरी आदत ही न हो, तेरी आ तेरी आ तेरी आ। आदत मेरी बहुत खराब है, समझे आप? होश में रहिए। मतलब क्या है आपका? नाराज होने की जरूरत नहीं है हसीन दोशीज़ा। हमने महसूस किया है कि कुछ दिनों से आपको हमसे एक गायबाना सा इत्तेफाक होता जा रहा है। मुझे आपसे? जी हाँ, कल हमने देखा कि आप झरोखे में खड़ी ख्यालों में गुम थी। जाने किसके बारे में सोच रही थी आप? कहीं वो हम तो न थे? जी नहीं, लेकिन अभी थोड़ी देर में जिसके मैं थप्पड़ रसीद करने वाली हूँ वो यकीनन आप होंगे, समझे? हद अदब मलहूज रहे रोमानी गुफ्तगू में भी। हम ये पसंद नहीं करते कि कोई दोशीज़ा हमारी हैबत और दहशत को ललकारे और हमारे साथ हाथापाई पर उतर आए। बकवास की भी हद होती है। मैं बहुत देर से आपका लिहाज कर रही हूँ। खातिर से या लिहाज से हम मान तो गए। चलिए, हमने आपको माफ किया, अब आप भी मान जाइए और सेठ साहब से कहिए कि 50,000 और मतलब हमारा ये है कि आपका हाथ हमारे हाथ में दे दे। हाथ तो मैं आपको ऐसा दूंगी कि आप उम्र भर याद करेंगे, समझे? आप जाइए, आप अपने कमरे में जाइए। हद अदब, जाइए, निकलते आपसे नहीं। ठहरो जी, आपने खुद ही तो कहा है कि जब आपकी बेइज्जती होने लगे ना तो मैं कमरे से चला जाऊं। आप दोनों इंतहाई बदतमीज और अहमक हैं। डैडी, डैडी। क्या कर रही हैं आप? क्या कर रही है? भाई देखिए, आपस की बातचीत में भला डैडी का क्या काम है? डैडी। भाई मान जाइए, लिल्ला रुक जाइए। देखिए, अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। डैडी। क्या बात है? शकीला? कुछ नहीं, वो कुछ नहीं जी, वो दरअसल क्या हुआ? ख्वाब? हाँ? ख्वाब ख्वाब ख्वाबों ख्वाबों में ख्वाबों में। नवाब साहब होश में आइए। नवाब साहब होश में। आखिर हुआ क्या बेटी? इन्हीं से पूछिए क्या हुआ है। नवाब होश में आइए। क्या बात है? कौन है? कहाँ है? किधर है? हम कहाँ हैं? तुम कौन हो? हम कौन? आप हैं नवाब आला हजरत नवाब दीन साहब, नवाब इब्न नवाब इब्न नवाब नवाब नवाब। कहीं कोई दौरा तो नहीं पड़ गया बेटी? दौरा? हाँ, हम दौरे पर गए हुए थे। डैडी, आप होते तो देखते इनका दौरा और सुनते इनकी बातें। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। समझ लीजिए कि ख्वाब था, जो कुछ के देखा, जो सुना अफसाना था। अब हम बिल्कुल नॉर्मल हो। अब नॉर्मल कैसे हो गए थे आप? वो अब आपसे क्या छुपाना। बात दरअसल ये है कि हमें सोते में चलने की बीमारी है। हम अभी आलम ख्वाब में थे कि हमने देखा कि दूर वीरानों में हमें कोई पुकार रहा है। हम चले आए हैं। दिन में ख्वाब देख रहे थे आप? जी हाँ, जज्बाती ख्वाब हम दिन ही में देखा करते हैं। लेकिन खड़े खड़े ख्वाब कौन देखता है? हम देखते हैं। हमने अभी आपसे अर्ज किया ना कि हमें सोते में चलने की बीमारी है। कभी कभी तो बहुत दूर निकल जाते हैं सोते में। एक मर्तबा गुजरा वाला से पकड़ कर लाया था मैंने। अच्छा जी जी। हो। फिर तो ये बहुत खतरनाक बीमारी जी जी हाँ, अभी होने लगी थी खतरनाक। लेकिन इन बेचारी को हमारा ख्याल आ गया और इन्होंने हमें बाहर जाने से रोक लिया। बड़ा मुश्किल हो जाता है इन्हें रोकना। एक मर्तबा सोते में घर से निकले तो किसी और घर में घुस गए। अगले दिन जमानत पर आए थाने से। रख लिया। अच्छा जी, समझ गया। अभी लेके आया जी। अरे भाग। बस ठीक। अरे भाग। बस ठीक किए जा रहे हैं। शर्म नहीं आती, इतने बड़े हो गए, कुत्ते से डरते हैं ये। सेठ समझानी चाहिए जेदी को। क्यों, मैंने क्या किया है? तुमने मुझे देख के कुत्ते की जंजीर क्यों खोली? इतनी जोर से भौंका है वो।
और देखे भौंका तो मैं क्या करूं? You see, he is just a dog, and you know a dog is dog and a dog is dog. Shut up! ऐसे ही। क्यों खोला तुमने उसे? तुम्हें मालूम नहीं कि ये कुत्ता नया नया आया है घर में? तो मैं क्या करूं? आप क्यों लाते हैं नए नए कुत्ते घर में? हद्दे अदब, रुए सुखन हमारी तरफ ना हो। जिम्मी, तुम क्या मुझसे नाराज हो? जब से आए हो गायब ही रहते हो, मुझसे बात करने की फुर्सत ही नहीं मिलती तुम्हें। जी हाँ, हमारी भी आपसे तफसीली गुफ्तगू नहीं हुई। सुना है जिस दिन आपको बारात लेकर आना था, आप दरिया में डूब कर मर गए थे। ये दरिया की तरफ कहाँ निकल गए थे आप? दरिया की तरफ? वो मैं वो दरअसल मैं गया था मछली का शिकार खेलने के लिए। शिकार खेलने? अरे जभी तो डूब गया था, मैं पहुंचा था शिकार खेलने, वहां जनाब हुआ ये कि पांव फिसला और गड़ाव से मैं दरिया में तुम शादी के दिन शिकार खेलने गए थे और डैडी तो बता रहे थे कि तुम्हें कोई हादसा पेश आया। अरे ये भी तो हादसा ही था, मछली जो मुझे खींच के ले गई। एक जस्ट मिनट, ये बताएं कि एनिमल आपको कैसे खेल सकता है? हैं? हाँ, वो नहीं, वो दरअसल किसी ने धक्का दिया था शायद, है? Yes, this is possible, yes. देखें, डेफिनेटली किसी ने धक्का दिया, कोई आपका छुपा दुश्मन वहाँ मौजूद था, उसी ने आप पर कातिलाना हमला किया। You see, I know क्या कौन? नहीं था कोई कातिलाना हमला। हाँ, कैसे नहीं? मकतूल खुद बता रहा है। जिम्मी तुम बताते क्यों नहीं? आखिर सब कुछ क्या हुआ था? वो कुछ समझ में नहीं आ रहा। दरअसल हादसा इतना खौफनाक था कि वो जहन को शदीद सदमा पहुंचा है। हाँ बेटे, वो तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। शकीला बेटी, आइंदा इस मौजू पर गुफ्तगू न करना। जी हाँ, इस तरह मैं बीमार भी हो सकता हूँ। देखिए, आप ऐसा क्यों नहीं करते कि अपने पेरेंट्स वो अपने वालिदैन को आप यहाँ क्यों नहीं बुला लेते? वालिदैन नहीं है इनके। हैं? नहीं है? जिम्मी, तुम्ही ने तो बताया था कि वालिद के सिवा इस दुनिया में तुम्हारा कोई भी नहीं।